सूर्यपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। दिखने में तो ये एक साधारण सा गांव था। चारों ओर खेत थे, बरगद के पेड़ थे, पानी के कुएं थे और लोग भी काफी हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ के लोग सूर्य और चंद्रमा को देवता की तरह मानते थे। हर सुबह जब सूरज उगता था तो खेतों में काम करने वाला किसान पहले हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया करता था और हर रात जब चांद निकलता था तो सारे लोग घर के बाहर खड़े होकर चांद को निहारा करते थे। मानो तो यही इस गांव की दिनचर्या थी। सरस्वती इस गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी। कमर झुकी हुई, बाल सफेद और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। हर रात वो अपनी चारपाई पर बैठकर आसमां को घूरती रहती और कभी कभी कुछ ऐसा बुदबुदाती जो सुनने में पागलपन जैसा लगता। हमेशा की तरह एक रात वो फिर बैठी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। 2 चांद है आसमां में, एक सफेद एक काला। सफेद को सब देखते हैं लेकिन काले को कोई देखता नहीं, और जब उपेक्षा इतनी गहरी हो जाती है तो अंधेरा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। सरस्वती को यूं बुदबुदाते देख पड़ोस की औरत जो कपड़े समेट रही थी रुक गई। अरे नानी अम्मा, फिर शुरू हो गया आपका? भला 2 चांद कभी किसी ने देखा भी है? चलो अब ये सब बहकी बातें छोड़ो और घर में चले जाओ। पता चला ठंड मार दिया और यही बैठे बैठे टपक गई। सुनी हुई बातें सच नहीं होती बेटा, और अनसुनी बातें झूठ भी नहीं होती। जो आने वाला है वो आएगा जरूर। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सूर्यपुर गांव में ही वैद्यनाथ जी रहते थे, जिनकी हवेली गांव के किनारे पर थी। दिन में तो वो सारा दिन वैद्य बनकर सारे लोगों के कष्ट दूर किया करते थे, लेकिन जैसे ही आधी रात होती उनके कमरे की खिड़की से धुआं निकलने लगता था। धुएं को देखकर लोग सोचते थे वो दवाइयाँ बनाते होंगे, लेकिन वो धुआं दवाइयों का नहीं होता था, बल्कि वो तंत्र का धुआं था। आज रात वैद्यनाथ जी फिर अपने कमरे में बैठे थे। सामने एक पुराना ग्रंथ खुला था और उसमें लिखा था, जो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को एक साथ ग्रहण करे वो इस ब्रह्मांड में अजय हो जाएगा। उन लाइनों को पढ़ते हुए उनकी आंखें चमक रही थी। आखिर मुझे मिल ही गया वो रास्ता जिससे मैं अजय हो जाऊंगा। अब कैसे भी मुझे सूर्य और श्वेत चंद्रमा दोनों को एक रहस्यमय आयाम में कैद करना होगा, और उसके लिए मुझे एक शक्ति की जरूरत है। वैद्यनाथ जी उठे और दीपक के सामने खड़े होकर बोले, विकराल, मैं तुझे बुला रहा हूँ। अगर मुझे सुन रहे हो तो सामने आओ। वैद्यनाथ की पुकार से कमरे की हवा बदल गई। दीपक की लौ एक पल के लिए काली हो गई और फिर एक गहरी आवाज आई। मैं सुन रहा हूँ तांत्रिक, बोल क्या चाहिए तुझे? सूर्य और श्वेत चंद्रमा को हमें एक साथ एक रहस्यमय आयाम में कैद करना है, और उसके लिए काले चंद्रमा की नाराजगी काम आएगी। हमें उसे समझाना होगा कि यही उसके बदले का समय है। क्या बात है तांत्रिक, आखिर तुझे वो कमजोर नस मिल ही गई जिसे दबाकर तू अजय हो सकता है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में मैं तुझे मुक्ति का रास्ता दूंगा, जिसके बाद तू सदा के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएगा। मंजूर है। विकराल वैद्यनाथ की बात मान लेता है और उसी रात सूर्य को गायब कर देता है, जिस कारण अगले दिन जब सुबह होती है तो लोगों को सूर्य ही नजर नहीं आता। सूर्य को यूं गायब होते देख लोग घबरा जाते हैं और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अरे भाई, सूरज कहाँ गया? देखो तो कैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बच्चों को घर में रखो, लगता है ये कोई अपशकुन है।
लगता है आज ग्रहण है, लेकिन पंडित जी ने तो इस ग्रहण के बारे में पहले नहीं बताया। ये कैसा ग्रहण है जो बिना बताए आ गया? सारे लोगों को लगा ये शायद ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए सब घर में चले जाते हैं और दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद जब रात हुई और चांद निकला, तो चांद की रोशनी भी धुंधली सी थी, जैसे वो खुद डरा हुआ हो। अब चांद को यूं घुंघला देख सारे जानवर रोने लगे और सूर्यपुर में पहली बार डर घर घर में घुस गया। विकराल ने सूर्यदेव और चंद्रमा ये रहस्यमयी आयाम में कैद कर रखा था, जहां वो बैठे हुए सृष्टि की चिंता कर रहे थे। सूर्यदेव और चंद्रमा उस रहस्यमय आयाम में जादुई रस्सियों से बंधे हुए थे। ऐसी रस्सियां जो साधारण नहीं थी, वो रस्सियां विकराल के तंत्र से बनी थी, और जितना वो छुटकारा पाने की कोशिश करते, उतनी ही वो रस्सियां उन्हें कसती जाती थी। यह रस्सियां साधारण नहीं है। मेरी पूरी शक्ति लगा रहा हूँ, फिर भी ये टूट नहीं रही है। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। बाहर से ही कोई इन्हें काट सकता है। हमें बचाने यहाँ कोई तो जरूर आएगा, क्योंकि देवता लोग सृष्टि का संतुलन बिगड़ने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे डर है कि तब तक कुछ गलत ना हो जाए। चंद्रमा और सूर्यदेव की ये हालत गणेश जी को पता चल जाती है, और इसीलिए वो उन दोनों को बचाने के लिए पृथ्वी पर साधारण रूप धारण करके आए। गणेश जी आए और लोगों के बीच एक साधारण राहगीर बनकर जा मिले। दिखने में मोटे, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी मुस्कान। गांव वालों ने जब गणेश जी को राहगीर के रूप में देखा तो किसी ने नहीं पहचाना, सिवाय एक के। सरस्वती ने जब गणेश जी को देखा तो तुरंत उन्हें पहचान गई। प्रभु, आ गए आप। मुझे पता था आप हमारी रक्षा करने जरूर आओगे। सरस्वती की बात सुन वो राहगीर तुरंत पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? जब दुनिया में कुछ गलत होता है तो विघ्नहर्ता को आना ही पड़ता है। खैर, आप मेरे घर चलिए, गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। नहीं अम्मा, पहले काम फिर चाय। आप तो जानते ही हैं कि असली मुश्किल वो राक्षस नहीं है, बल्कि इन सारी मुश्किलों की असली जड़ तो वो मांत्रिक है, जिसके कहने पर वो ये सब कर रहा है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी मुश्किल वो काला चांद है, जो इस राक्षस के बहकावे में आकर ये सब कर रहा है। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? यही तो उम्र का फायदा है प्रभु। आंखें थकती तो जरूर है, लेकिन समय के साथ और भी तेज हो जाती है। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं सूर्यदेव और चंद्रमा को जल्दी ही आजाद कर दूंगा। गणेश जी अब धीरे धीरे उस रहस्यमयी आयाम की तरफ बढ़े। रास्ता साधारण नहीं था, हर कदम पर कुछ बदलता जाता था। कभी रास्ते मुड़ जाते थे, रोशनी टेढ़ी हो जाती थी, तो कभी हवा में कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगती थी जो पहचानी सी तो लगती थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी पता नहीं था। इसी बीच उधर गांव में एक और मुसीबत शुरू हो चुकी थी। काला चंद्रमा, जो अब तक अंधेरे में छुपा था, अब धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर आया था। उसकी परछाई जहां जहां पड़ती, वहां एक अजीब सी खिंचाव पैदा होती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति लोगों को अपनी तरफ बुला रही। और जो भी उस खिंचाव में आता वो बदल जाता। पहले एक किसान उस परछाई की तरफ खींचता चला गया, फिर एक औरत, फिर कुछ गांव वाले, और जैसे ही वो उस अंधेरे घेरे में दाखिल होते, उनकी आंखें शून्य हो जाती और वो काले चंद्रमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते, मानो जैसे उन्हें किसी ने सम्मोहित कर दिया हो, जैसे उनके लिए अब काला चंद्रमा ही उनका देवता हो। सरस्वती ये सब दूर से ही देखते हुए कांप रही थी। ये तो और भी बड़ा खतरा है। जब तक गणेश जी सूर्य और चंद्रमा को आजाद नहीं करते, ये गांव पूरी तरह अंधेरी की गिरफ्त में चला जाएगा। इधर आयाम में गणेश जी की आहट से वो राक्षस विकराल जाग जाता है और अपने विशाल रूप में आंखें काली किए हुए
अपना धनुष तानकर बीच रास्ते में खड़ा हो गया। तू कौन है जो यहाँ तक आ गया? ये मेरा आयाम है। अच्छा होगा यहीं से वापस लौट जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विकराल, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। मुझे सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए सूर्य और चांद चाहिए। तो बढ़िया होगा कि तू बिना लड़े हुए उन्हें लौटा दे। लेकिन अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। तू पिद्दी सा प्राणी मुझे धमकी देता है? जरा अपना कद तो देख एक बार। तू मेरे पैर बराबर भी नहीं है। जा वापस लौट जा। मुझ जैसे के सामने तो टिक नहीं पाएगा। गणेश जी ने एक पल के लिए विकराल को देखा, फिर शांति से आंखें बंद की, फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और अगले ही पल एक तेज सुनहरी रोशनी फटी, जिसमें से एक विशाल हाथी प्रकट हुआ। गणेश जी उस हाथी पर सवार हो गए और अब वो विकराल की आंखों के बराबर थे। अब बता, क्या अभी भी मैं छोटा लग रहा हूँ? अच्छा, तो तू भी माया जानता है। चल मैं तेरी तैयारी देखता हूँ। इतना कहकर विकराल ने गणेश जी की ओर धनुष ताना और फिर अपना पहला बाण छोड़ा। धनुष से निकलते ही वो बाण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसमें से आग की लपटें निकल रही थी, कुछ इस प्रकार जैसे सूरज का गुस्सा हो। अपनी ओर अग्नि बाण को यूं आता देख गणेश जी अपना जल वाला बाण छोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों बाण हवा में मिले और एक जोरदार धमाके के साथ आग और पानी टकराकर एक दूसरे को काट देते हैं। अच्छा, तो तुझे अस्त्र विद्या भी आती है। अब ले, इसे संभाल। विकराल गणेश जी की ओर नागपाश छोड़ता है, जिसमें से जहरीले सांप फुफकारते हुए गणेश जी की ओर आगे बढ़ते हैं। नागपाश को देख गणेश जी मुस्कुराते हैं और फिर तेजी से नेवले वाला बाण विकराल की ओर छोड़ देते हैं। पिछले बाण की तरह इस बार भी दोनों बाण आपस में टकराए और एक दूसरे को नष्ट कर दिए। विकराल, हर बाण तेरा एक डर है और तेरे हर एक डर का जवाब है मेरे पास। तू बहुत बकवास करता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ले, इसे संभाल। विकराल गणेश जी की ओर अपना तीसरा बाण छोड़ता है और इस बार उसमें से आंधी तूफान एक साथ निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। गणेश जी उस बाण को काटने के लिए अपना पर्वत वाला बाण छोड़ते हैं, जो हर आंधी में अडिग रहता है। हर बार की तरह इस बार भी टक्कर हुई, जिसमें तूफान पर्वत से टकराया और बिखर गया। फिर अंत में विकराल ने भ्रम से भरा हुआ अपना चौथा बाण छोड़ा, जो भ्रम पैदा करने के लिए तेजी से गणेश जी की ओर बढ़ा। गणेश जी भ्रम बाण को अपनी ओर आता देख पहले आंखें बंद करते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर उसके जवाब में सत्य का बाण छोड़ देते हैं। विकराल, तू भले ही भ्रम में फंस सकता है, क्योंकि तेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, लेकिन जो खुद के बारे में स्पष्ट हो उसे भ्रम छू भी नहीं सकता। और हुआ भी वैसा ही। जब गणेश जी का सत्य बाण जाकर विकराल के भ्रम बाण से टकराया, तो इस बार धमाका नहीं हुआ, लेकिन विकराल का भ्रम टूट गया, जिस भ्रम में वो सालों से जी रहा था। विकराल लड़खड़ाने लगा। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति नकारात्मकता से आती थी। लेकिन जब गणेश जी ने उसका जवाब सत्य से दिया, तो वो नकारात्मकता कम होने लगी। ये कैसे हो रहा है? मैं तो इतना शक्तिशाली था। शक्ति वो नहीं जो दूसरों को डराए, शक्ति वो है जो खुद को थामे रखे। और तभी एक और तत्व प्रकट हुआ, काला चंद्रमा। वो अंधेरे में से आया, न राक्षस की तरह न देवता की तरह, बस एक दर्द से भरी छाया की तरह। तुम लोग संतुलन की बातें करते हो, लेकिन जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो उन्होंने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। मैं भी आसमान का हिस्सा हूँ, लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता, कोई मुझे नहीं देखता। मैंने क्या बिगाड़ा था जो मुझे अंधेरे में धकेल दिया? काले चंद्रमा की आवाज में नफरत नहीं थी, एक दर्द भरी कहानी थी। और उसको यूं रोता देख
गणेश जी ने अपना धनुष नीचे कर लिया। मित्र, शायद तुम सही कह रहे हो। क्या? तुम्हें नजरअंदाज किया गया, ये सच है। तुम्हारी उपेक्षा हुई, ये भी सच है। लेकिन ये भी सुनो, तुम्हें पूजा की जरूरत नहीं थी, तुम्हें समझे जाने की जरूरत थी। रात को कोई पूजा नहीं करता, लेकिन रात के बिना दिन का कोई मतलब नहीं। लोगों को समझना चाहिए था कि नींद रात में आती है, सपने रात में आते हैं, ठंडक रात में आती है, और ये सब तुम्हारी ही देन है। हाँ, लेकिन ये बात आज तक कोई नहीं समझ पाया। समझेंगे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। जब सूरज वापस आएगा, जल्दी ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि सूर्य सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं चमकता, बल्कि इसलिए भी चमकता है क्योंकि तुम भी इस दुनिया में हो, और इसलिए भी क्योंकि तुमने रात को थामे रखा। काला चंद्रमा गणेश जी की बातों को सुनकर भावुक हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि लोग मुझे समझ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन वादा करो कि इस बार मैं भुलाया नहीं जाऊंगा। ये वादा मैं नहीं कर सकता। इस चीज को तुम्हें खुद अपने अस्तित्व से समझाना होगा कि हर रात जब लोग सोने से पहले चैन की सांस लेते हैं, उसकी वजह तुम हो। और तभी पूरे आयाम में एक झटका आया। इस बार खुद वैद्यनाथ आया था ताकि वो आयाम में हो रही चीजों का जायजा ले सके। वो अपने हाथों में माला लिए मंत्र जाप करते हुए अंदर घुसा, लेकिन जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि विकराल कमजोर पड़ा हुआ था और काला चंद्रमा भी अब काफी शांत दिख रहा था। तुम सबको यूं कमजोर देख मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम सब कमजोर पड़ो और उस कमजोरी को मैं अपनी शक्तियों में तब्दील कर लूं। वैद्यनाथ की इस आवाज से पूरा आयाम कांप उठा और उधर सूर्यदेव और चंद्रमा की कैद और मजबूत होने लगी। वैद्यनाथ, तू कौन है? मैं वो हूँ जो तुम बनना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक गए। तुमने ज्ञान सीखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन ज्ञान जब लालच से जुड़ता है तो वो तुम्हें नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। मुझे उपदेश मत दे। मैंने जिंदगी भर पढ़ा, सीखा, मेहनत की, और मिला क्या? एक छोटा सा गांव, जबकि मैं पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता हूँ। और इसीलिए तुम यहाँ हो, बस एक चोरी के भरोसे बैठे हुए। जो शक्ति तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हारी नहीं है, और जो तुम्हारी नहीं है उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। देखते हैं। वैद्यनाथ ने गणेश जी की बात नहीं मानी और उसने विकराल सहित सबकी शक्तियां अपने अंदर खींच ली। कुछ पल के लिए वैद्यनाथ सच में अजेय दिखने लगा। पूरा आयाम गरजने लगा और दीवारें टूटने लगी। लेकिन तभी गणेश जी ने अपना आखिरी बाण तैयार किया। ये बाण न आग का था, न पानी का, न तूफान का। ये बाण था दर्पण का, ताकि अगर ये वैद्यनाथ को लगे तो उसे खुद की असली तस्वीर दिख जाए। गणेश जी का वो दर्पण बाण जाकर वैद्यनाथ की आंखों में उतर जाता है, और जैसे ही वैद्यनाथ को वो बाण लगा, वो एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसने सबसे पहले देखा अपनी पूरी जिंदगी को। फिर उसे वो बचपन दिखाई दिया जहां वो सच में दूसरों की मदद करना चाहता था। फिर उसे वो दृश्य भी दिखा जब उसने एक बीमार बच्चे को ठीक किया था। और फिर धीरे धीरे वो मोड़ भी दिखा जहां से उसके अंदर लालच का पहला बीज आया। मैं ये क्या करने लगा हूँ? मैं तो इतना अच्छा इंसान हुआ करता था। तुमने ये सब करना तब शुरू किया जब तुमने ये मान लिया कि दूसरों की भलाई से तुम्हारी कद्र नहीं बढ़ती। लेकिन वैद्यनाथ, असली ताकत वो नहीं है जो तुम छीन सको, असली ताकत वो है जो तुम दे सको। गणेश जी के इतना कहते ही वैद्यनाथ के हाथों से उसकी माला छूट गई, और जैसे ही माला गिरी उसका तंत्र टूट गया और सारी शक्ति बिखेर गई। वैद्यनाथ के तंत्र के खत्म होने के बाद पूरा आयाम एक बार फिर हिलने लगा, फिर धीरे से खुल गया। आयाम के खुलते ही उसमें से सूर्यदेव बाहर आए और सूर्यदेव के साथ चंद्रमा भी बाहर आए।
दोनों को आयाम से निकलता देख काला चंद्रमा दौड़ते हुए गया और उनके ठीक बगल में जाकर खड़ा हो गया, मानो जैसे वो उनसे कहना चाहता हो कि अब हम सब एक बराबर है। तुम यहाँ हो मेरे साथ? हाँ, लेकिन इस बार दुश्मन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। ये जगह मैं हमेशा से चाहता था। ये जगह हमेशा से तुम्हारी ही थी, बस हम देख नहीं पाए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आज पहली बार था कि तीनों में बिल्कुल भी दूरियां नहीं थी। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उस दिन से आसमान फिर कभी अधूरा नहीं रहा। अगली सुबह काले चांद ने सारे कैद किए हुए लोगों को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद एक एक करके सारे लोग गांव लौट आए। और सूर्यपुर गांव में जब लोगों ने एक बार फिर सूरज को उगते हुए देखा तो सारे किसान खुशी से रो पड़ते हैं। फिर जब रात में चांद निकला तो इस बार वो पहले जैसा नहीं था। इस बार उसकी रोशनी में एक नई गहराई थी और अब वैद्यनाथ जी भी सारी छल कपट छोड़कर दूसरों की चिकित्सा में लग जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो वर्षों पहले किया करते थे। गांव को यूं हंसता खेलता देख अब गणेश जी वापस लौट रहे होते हैं। तभी सरस्वती उन्हें देख लेती है और कहती है, अब जब काम हो गया है तो बिना बताए ही वापस लौट रहे हैं, चाय तो पीते हुए जाइए। बिल्कुल माँ। इसी बीच चूहों का राजा गणेश को ढूंढते हुए वहां दौड़ता हुआ आया। माँ, मुझे भी चाय दो और मैं पी लूंगा। स्वामी, तुम अभी भी यही हो? क्या हुआ चूहे, इतने थके हुए क्यों आ रहे हो? स्वामी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम सही समय पर आए हो चूहे। जब मैं सोच ही रहा था कि मैं वापस कैसे जाऊं, तुम ठीक उसी समय आ गए। ओ स्वामी! तो देखा आपने, रोशनी तभी पूरी होती है जब अंधेरा उसके साथ चलता है। जिस प्रकार जीवन में खुशहाली के लिए रोशनी का होना जरूरी है, उसी प्रकार उस रोशनी का महत्व समझने के लिए अंधेरा भी उतना ही जरूरी होता है।